Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Lighter Note with me उमर खान और जैसे आप लोग जानते हैं लाइटर नोट में फैकल्टी सीरीज़ जारी और आज हमारे साथ एक और बहुत ही हमारी कह सकते हैं कि फेवरेट फैकल्टी मेंबर्स में से एक जो ग्रेनेड से जिनका साथ इज़ फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड और टीचिंग फील्ड में शी इज़ इन फॉर ऑलमोस्ट 3 decades of teaching experience with different institution and schools और उनकी जो लाइफ है, उनके जो नेचर है और उनके जो पर्सपेक्टिव है ऑन स्टूडेंट्स एंड लाइफ इन इटसेल्फ वो क्या है वो आज जानेंगे। तो मुलाकात आज आपकी हम करा रहे हैं मिस हुस्ना आलम से। वेलकम टू शो मैम, होप यू डूइंग वेल। Alhamdulillah, thank you for having me here, Umar. It's a pleasure. It's always a pleasure to have a communication and एक आपसे बड़े एक intellectual हमेशा contact रहता है। तो आज सिंस हम इधर हैं ग्रेनिच में मौजूद हैं लाइटर नोट पे टॉकिंग अबाउट फैकल्टी द स्टूडेंट्स द मेमोरीज। सो पहली मेमोरी जो आपकी आती है व्हेन यू वॉक्ड इनटू ग्रेनिच, योर फर्स्ट कांटेक्ट विद ग्रेनिच, क्या फ्लैशबैक आता है? Well, very positive. Smiling faces, very respectful admin, faculty members, very welcoming. Mr. Rabnawaz was there when I joined in, तब Mauritius branch नहीं खुली थी तब, तो he was a great help with everything, any issue, any problem. फिर माशाल्लाह और सारे जो एडमिन में हैं, फैकल्टी में हैं, वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स व्हाट आई कैन रिमेंबर अबाउट ग्रेनिच। मैम बिल्कुल आपने मेजरली जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया दैट वाज सोशियोलॉजी। बहुत आपने इवेंट्स कराए, न सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग मिली बट यू चेंज अ लॉट ऑफ लाइव्स एज वेल। आप बहुत सी मुस्कुराहटों के पीछे रीज़न बनी और ख़ास तौर पे बच्चों को एक प्रैक्टिकल लर्निंग आई कि जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं वो एक्चुअली करते हैं तो क्या महसूस होता है। तो उसके पीछे थोड़ा बताइएगा कि वो जो पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए रहा, आपका एक स्टूडेंट टीचर कॉन्टैक्ट रहा, उसके बारे में। हाँ उमर, it's been a long way back when I started with this community service. We actually adopted Siratul Jannah, Greenwich University has adopted it, and every semester जब physical learning होती थी तो तकरीबन साल में 2 या 3 मरतबा हम लोग जाते थे या बच्चे आते थे। mainly children would come over here from Siratul Jannah, which is an orphanage run by a British lady. So initially, especially boys, they would not be very happy about it. They would say, मिस बच्चों से डील करना हम कैसे डील करेंगे, हमको तो आता ही नहीं है डील करना बच्चों के साथ। लेकिन every semester, after every event, they would be playing with the children, they would become children themselves, and at the end they would say that we really enjoyed it. It was a very learning experience for them. They became more empathetic towards people, knowing के orphanage का क्या concept ना इनके बाप ना माँ किस तरह रह रहे हैं वो लोग। तो इसके बाद फिर बच्चों ने काफ़ी, मेरा कोर्स ख़त्म भी हो जाता है तो they continue going there to Siratul Jannah and meeting with the children, giving them gifts, interacting with them. We've been to an old age home also, Binte Fatma. I have taken them there also. वो भी एक learning experience है। तो basically they become very empathetic towards people. And my course also has certain topics in it जिसमें ये element of empathy जो है ना वो ज़रा ज़ोर और शोर से अराइज होता है। बड़ी खूबसूरत बात की मैम ने, एम्पैथी का जहाँ जिक्र किया। आई थिंक इस वक्त पूरी दुनिया को सिर्फ इस एक लफ्ज़ की ज़रूरत है, एम्पैथी, बिकॉज आज अगर हम सब में एम्पैथी आ जाए तो हम रादर देन रिएक्टिंग एंड फाइटिंग व्हेन समवन इज़ बीइंग एग्रेसिव और वायलेंट टुवर्ड्स अस, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगला अगर गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है या क्राइम कर रहा है
तो उसके पीछे रीज़न क्या है, एंड इफ़ वी फाइंड दैट रीज़न एंड वी गेट टू द रूट एंड वी सॉल्व इट, आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ वेरी बेटर प्लेस। और जिस तरह मैम ने बताया कि बच्चों को ये लर्निंग एक्सपीरियंस देना कि वो ओल्ड एज होम जाएँ, ऑर्फनेजेस जाएँ, तो ये रियलाइज़ करते हैं आजकल के यंगस्टर्स, आजकल की यूथ कि हम जहाँ इतनी कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, हाउ डज़ इट फील टू हैव अ डिप्राइव लाइफ, एंड हाउ वुड यू फील रादर कि अगर आपकी ऐसी डिप्राइव लाइफ होती है, देन यू रियलाइज़ कि आप जिन चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, जिन चीज़ों को कह रहे होते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, देन यू रियलाइज़ कि अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दी एंड हाउ लकी यू आर। सो ज़िंदगी में रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और जो जैसे मैम का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, वो सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, और हम लोग बड़ी आसानी से मैम ब्लेम कर लेते हैं, फिंगर्स पॉइंट कर देते हैं, बट वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारी सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट। सो व्हेन वी लुक एट दिस सोसाइटी टुडे, बिकॉज वी हैव सीन decades of changes and things have rapidly changed, जिस तरह जैसे मीडिया आया, टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें आई, तो kids from the 70s 80s had complete different mindset as compared to a modern day, मैं कहूँगा 2020 के मॉडल। That's very true. They have, and especially this pandemic. कहते हैं उसका of course negative बहुत है, but one must always look towards the positive side in every negative thing. Very true. So the positive thing in this is it's given them more me time. The students, the children, grown-ups, everyone. So they have time to reflect about things on a global level, micro level, macro level, their relationship with their family, friends, and जैसे अभी आपने कहा ना कि वो blame game जो है, वो काफ़ी हद तक इनको अब समझ आ गया है कि फर्स्ट लुक एट आवर ओन सेल्व्स वेयर वी वेंट रॉन्ग एंड देन मूव ऑन टू द अदर पर्सन, नो उनके शूज़ में फिट इन करो, देखो। तो ये मुझे काफ़ी बच्चों में लगा है कि दे आर मोर विलिंग टू हेल्प आउट। बिल्कुल राइटली सेड कि ये जो मी टाइम है, मैं हमेशा कभी भी कोई भी कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरा पहला असाइनमेंट होता है कि मैं बच्चों को बोलूँ कि अपने आप पे स्वॉट एनालिसिस करें, अपना स्वॉट करें, टू एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ कि आप खुद क्या हैं। सबसे पहले खुद को पहचानें अपनी नज़र से, किसी और की नज़र से नहीं कि किसी और का आपके बारे में क्या ओपिनियन है। आप खुद देखें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके शौक क्या हैं, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपका पैशन क्या है। और यही सोशियोलॉजी भी हमें सिखाता है। एग्जैक्टली, सेल्फ एक्सप्लोरेटरी अगर आप खुद से एक दफ़ा मिल जाएं तो थिंग्स गेट बेटर। सो मैम, एज मच एज आई एम लविंग दिस सेशन, वी आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कुछ ज़रा आते हैं आपकी स्टूडेंट मेमोरीज पे। ऑफ कोर्स जो बच्चे होते हैं वो बड़े नॉटी भी होते हैं, काफ़ी पेशेंस भी टेस्ट करते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपका पेशेंस ऐसे टेस्ट किया हो कि आपको गुस्सा आ गया हो, या मतलब आपका रिएक्शन बड़ा खतरनाक हो गया? गुस्सा तो नहीं, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, बट येस आई विल नॉट नेम दैट स्टूडेंट because that student took a very long time to clear Greenwich. I don't know even clear भी हुआ कि नहीं, but that student had a feudal background. Okay. And sociology में of course it's a very liberal topic, and we talk about equality, about feminism. तो मैं I was explaining to the children that you know equal rights होनी चाहिए, और वो उनका ज़रा feudal background था उन साहब का। तो वो बड़े नाराज़ हुए कि इक्वल राइट नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा। दैट वाज एक्चुअली बिल्कुल व्हेन आई जॉइंट ग्रेनिच बिगनिंग में, तो थोड़ा मुझे डर भी लगा था कि अब गई मेरी गाड़ी, गई मैं, अब बाहर क्या होगा। बट ही गॉट वेरी अपसेट, कहता है कि मेरे पास तो मेरी मंगेतर है, गांव में है, लेकिन मैंने उसको आज तक मोबाइल नहीं दिया हुआ। ये कुछ नहीं होता है इक्वल, औरत की जगह घर में है बस। तो आई ट्राइड वर्किंग ऑन हिम फॉर 3 साल तक वो कोर्स रिपीट कर रहे थे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू वर्क ऑन हिम, बट ये रीजंस हैं कि एजुकेशन कम्स इनटू प्ले। दिस इज द रीजन व्हाई टीचर कम्स इनटू प्ले, कि there are certain mindsets, with all due respect to all backgrounds from all families and all cultures,
कि देखें, एक चीज़ है जो जिस तरह से हम लाइफ जी रहे हैं, और एक है जो खुदा का एक नेचर, खुदा का एक दस्तूर बना है। अगर हम फॉर इंस्टेंस अगर हम चलें पाकिस्तान में हैं, तो नमाजी की अगर एग्जांपल मैं दे दूं कि जब हम एक सफ़ में खड़े होते हैं तो कंधे से कंधा मिला के ये नहीं देखता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन गोरा है, कौन काला है। ये सिर्फ इसीलिए बात की गई है कि इक्वालिटी शो की जाए, एंड इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप चीज़ समझें कि क्या इनफैक्ट है, अब उसको आप अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करें या ना करें, दैट्स अप टू यू। और सबसे खूबसूरत बात डिबेट की होती है दैट वी एग्री टू डिसएग्री, दैट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पॉइंट से एग्री करें, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू टर्न नेगेटिव और हॉस्टाइल टूवर्ड्स द अदर पर्सन जो आपके ओपिनियन से मैच नहीं करता। मैम, Exactly. फेवरेट स्टूडेंट एंड व्हाई? कोई एक अच्छी बात याद रह गई हो? आई थिंक फेवरेट तो बहुत सारे थे भाई। देखें, जो रिस्पेक्ट करे फैकल्टी की और अपने क्लास फेलोज़ की, आई कंसिडर दैट टू बी वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई फील दैट दिस एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट इज़ डिसअपियरिंग इन द youth. Towards teachers, there are multiple reasons for it, but I really respect those students who respect us and their class fellows. That is the main thing. So, ma'am, work almost 10 years with Greenwich. कोई फेवरेट कोलीग या सम पर्सन दैट यू लव टू वर्क विद, या जिनके साथ कंपनी आप बड़ी इंजॉय करती हैं? सब बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे, दे आर ऑल गुड, एवरीबडी इज गुड। बट जस्ट टू नेम अ फ्यू के यू नो इनके साथ बड़ी अच्छी कोई फेवरेट मेमोरी? देखिए, मेरा इंटरेक्शन जो है ज़्यादा कामरान साहब के साथ है, बिकॉज हम CSR साथ करते हैं। रब नवाज साहब हैं, मुनीर साहब हैं, ये सारे जो है ना, ये एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ अदर्स, बट बीइंग अ पार्ट टाइम फैकल्टी मेरा इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो येस, आई डू हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर देम। And what would you like to say for the Greenwich environment, the word we use, Greenwich family particularly? Oh, a very, very appropriate word, because you see, Greenwich is a family. It is not, everybody is, they are not distant from each other. Very close, very comfortable, and very helpful. जिस तरह एक फैमिली होती है वाकई, मैन सीमा मुगल being the head, Saeed Saab is there, and they head it, and whatever small or big issue there is, she sorts it out in a jiffy, in a very nice manner. Leadership matters a lot, कि आप किस तरह से चीज़ों को cater करते हैं और किस तरह से मामलों को लेके चलते हैं। Ma'am, thank you so much for your time. It was lovely and a pleasure to have you. Before we leave, one last question. How is your experience being here on Light and Note today? Oh, you are the best host, Umar. मैंने बहुत दफ़ा आपको जो आपके प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट भी करा है, बट यू मेक द अदर पर्सन फील वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। और सुना आपने मिस हुस्ना आलम को, कुछ उनकी एक्सपीरियंस के हवाले से बात की, कुछ उनके टॉपिक सोशियोलॉजी पे हमने बात की, और वाकई जहाँ हम आज अपनी सोसाइटी की बात करें तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें शिकवे तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस ख़राबी में हमारा भी पार्ट है। बहुत आसान है फिंगर पॉइंट करना, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कहीं गंदगी है तो उस गंदगी में कहीं ना कहीं मेरा भी पार्ट है, तो क्यों ना मैं आगे बढ़ के उस गंदगी को साफ़ करने के लिए पार्ट प्ले करूँ, ना कि दूर से खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करके पॉइंट आउट करूँ कि जी ये ख़राब है, वो ख़राब है। सो बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। डू राइट अस, कमेंट्स में बताएं कि आप अगला किस फैकल्टी मेंबर को देखना चाहते हैं, और फेसबुक एंड यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।